देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए जो आईएससी आईकॉम आर्ट्स यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हिंदी का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2024 परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है यह तैयार किया गया मॉडल पेपर है। और इसी मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा कि आखिर आपको परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट आज का पूरा मॉडल पेपर देख लीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिए। इसके बाद जो बच्चे अंत तक बने रहेगा, उसके बाद बताऊंगा कैसे इसका पीडीएफ आपको मिलने वाला है। इसलिए सभी स्टूडेंट अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि आखिर 2024 में आपको किस तरह का आपको प्रश्न जो है 2024 परीक्षा में देखने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहले खास जानकारी आप सभी स्टूडेंट के लिए, आखिर पैटर्न क्या है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्रश्न 1 से जो है 100 तक के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से जो है कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं आपको 50 प्रश्न का ही जो है आपको उत्तर देना है, यानी 100 में से सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आपको जो है परीक्षा में सॉल्यूशन करना है और 50 क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा में क्या करना है, छोड़ देना है। यानी आपको परीक्षा में 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा और सिर्फ आपको 50 नंबर का ही क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना, जो भी मन करे, है ना। 1 से 100 तक में जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ इसका जवाब देना, उसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता है। तो चलिए गजब की क्लास की अपन शुरुआत कर लेते हैं। और यहां पर चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, अब आंसर लगाते चलिए, चैट सेक्शन हो या। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अर्धनारीश्वर जो शीर्षक पाठ जो है इसके लेखक कौन है, बताओ जरा। मोहन राकेश हैं या उदय प्रकाश है या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं या मल्ल जी। देखो अर्धनारीश्वर की बात हो रही है तो अर्धनारीश्वर के लेखक आपको अच्छी तरह से याद रखना, इसके लेखक कौन है बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जितने बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हो, रामधारी सिंह दिनकर जी, उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगर अर्धनारीश्वर की अगर बात किया जाए और पूछा जाए इसके लेखक कौन है तो याद रखना रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म और मृत्यु बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। 1908 में इनका जन्म हुआ, 1908 मतलब समझ रहे हो 23 सितंबर 1908 को जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें 24 अप्रैल जो है 1974 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हुई। अब बोलोगे सर इनका जन्म स्थान कहां पर है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है इनका जन्म स्थान कहां पर है, बताओ जरा चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बोलो से जन्म स्थान जो है कहां पर है, तो सिमरिया बेगूसराय। कहां पर है तो बोलोगे सर सिमरिया, है ना, एकदम कॉन्सेप्ट समझते जाओ, और बेगूसराय, ठीक है। तो याद रखना सिमरिया बेगूसराय इनका जो है जन्म स्थान है और बार बार आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। ओके, इनके माता पिता की अगर बात करें, माता का नाम मनरूप देवी और पिता का अगर नाम अगर बात करें तो रवि सिंह इनके पिताजी का नाम था, ये भी अच्छी तरह से याद रखना। और पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो याद रखना श्यामवती जो है देवी इनके पत्नी का नाम था। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। आप लोग चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर लगाते चलिए, ताकि, है ना, ताकि आप सभी स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है एकदम रहेगा कि हाँ आपको ये क्वेश्चन याद है, ठीक है। आप इसलिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर जो है जरूर लगाते चलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जो बच्चे बाद में देखिएगा वो भी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा, जितना मन उतना कमेंट कीजिए ताकि बढ़िया से याद हो, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, शिक्षा जो शीर्षक संभाषण जो इसके वक्ता कौन है। अब देखिए बात हो रही शिक्षा की बात हो रही है, ये जो क्या आपका क्या अगर पूछा जाए ये क्या है, ये संभाषण है और इसके वक्ता कौन है, यानी इसके लेखक की बात हो रही है। और इसके लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति जी हैं, जिनका जन्म कब हुआ तो 12 मई, याद रखना इनका जन्म और मृत्यु बार बार पूछा जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था 12 मई 1895 में इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु जो हुई थी वह 17 फरवरी, है ना, यानी निधन जो है 17 फरवरी जो 1986 में जो है इनका मृत्यु हुआ था जे कृष्णमूर्ति जी का, है ना। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न यह पूछा जाता है जन्म मृत्यु, तो आप सभी छात्र को अच्छी तरह से यहाँ पर याद रख लेना है। चलिए यहाँ पर आकाश लिख रहा है क्या, कर लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, उतना डिटेल्स में अगर चलेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए फास्ट खींचते हैं, ठीक है। आप लोग आंसर लगाते हैं, चलिए फुल मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मल्लेश का जो है मूल नाम क्या था, बिल्कुल से मल्लेश जी की बात हो रही है। अब बताओ जो इनका मूल नाम क्या था, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जरा, भरतजी श्रीवास्तव होगा या राम जो है सक्सेना होगा, त्रिलोकी जो है श्रीवास्तव होगा या गंगा राम होगा। बोलो इसे भरतजी श्रीवास्तव, बिल्कुल सही जवाब जा दो, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रगीत और समाज जो 21 विद्या की रचना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए।
चलिए प्रगीत और समाज की बात हो रही है, यहां पर देखिए प्रगीत और समाज की अगर बात हो और विद्या की बात हो रही है, ये क्या है, ये आलोचनात्मक जो निबंध है, याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था की बात हो रही है, और ये किस प्रकार की कहानी, आपकी परीक्षा में सीधे लड़ने वाला प्रश्न है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो यह पूछा जाए किस प्रकार की कहानी है, ये याद रखना अच्छी तरह से, ये आपका क्या कर्म प्रधान है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, सिपाही की मां जो शीर्षक पाठ जो है इसके रचयिता कौन है। देखिए सिपाही की मां की अगर बात हो तो याद रखना इसके रचयिता जो है मोहन राकेश है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, तो एकदम बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना सिपाही की मां जो शीर्षक पाठ जो है इसके रचयिता कौन है, मोहन राकेश जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है इनके माता और पिता का नाम क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है इनके माता पिता का नाम क्या है, तो माता का नाम मुकुंदी देवी है, लेकिन पिता का नाम क्या है, छोटन लाल। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका, आंसर लगो इसका राइट आंसर क्या होगा। भगत सिंह जी की बात हो रही है और इनका जन्म कब हुआ था। भगत सिंह जो एक लेख और एक पत्र के लेखक है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि एक लेख और एक पत्र, ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, ठीक है। तो बताओ जरा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो बोलो सही भगत सिंह होंगे। इनका जन्म कब हुआ था, बोलो सही जन्म की बात हो रही है, इनका जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जो बच्चे क्लास करें उन सभी को पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए सदा नीरा जो है किस नदी को जो है निर्मित बनाकर लिखा गया, बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सदा नीरा जो है ना, किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को जो है निर्मित बनाकर लिखा गया है। याद रखना ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है धागर जो शब्द जो है इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या, यूरोप जो है भाषा में क्या है, यूरोप भाषा में अगर पूछा जाए है ना, इसका अर्थ क्या होता है धागर का, तो बोलो से इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। क्या होता है, भाड़े का मजदूर, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 11 का आंसर दीजिए। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। चंपारण की बात हो रही है और चंपारण में जो गांधी जी जो है इनके चमत्कार की कथा लिखी है राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। और आपका वीकली जो है टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। अगर जैसे हमें भी क्लास शुरू किया हूं, प्रत्येक सप्ताह जो है आपको टेस्ट यहां पर लिया जाएगा। अगर इसमें अगर जो बच्चे अगर विनर होते हैं, फॉर एग्जांपल जो बच्चे टॉपर बनते हैं या रैंक 1 में रहते हैं, आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो हम आपको क्लास लेंगे इसका प्रत्येक वीक आपका जो है टेस्ट होगा। अगर इस टेस्ट में जो बच्चे अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं तो उनको जो है रिचार्ज भी 3 मंथ का होने वाला है और बहुत सारा गिफ्ट जैसे आपको मिलने वाला है। 3 मंथ का रिचार्ज हो गया और टॉप 10 के अगर रैंक में आते हैं तो 1-1 GB डाटा मिलेगा, है ना। तो और उसके बाद फिर आगे और 2-4 टेस्ट होने के बाद जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे कंपटीशन हाई होगा उसके बाद आपको जो है फर्स्ट रैंक वाले को जो है 10-15 हजार का फोन भी आपको जो है मिलने वाला है ना। तो सभी बच्चे एकदम जबरदस्त तैयारी में भिड़ जाइए, बहुत सारा गिफ्ट भी मिलेगा और आपका तैयारी का जो लेवल है वो भी जबरदस्त हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण जी जो है इनकी पत्नी का क्या नाम है। बोलो जयप्रकाश नारायण जी जो है इनकी पत्नी का नाम क्या है, प्रभावती देवी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम पूछे जयप्रकाश नारायण कौन से चैप्टर के लेखक है, बताओ जरा। संपूर्ण क्रांति। याद रखना जो एक एक पॉइंट एकदम क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। संपूर्ण क्रांति की बात किया जाए तो संपूर्ण क्रांति जो है इसके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण जी पूछा जाता है किस नाम से जाने जाते हैं, बताओ जरा कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो बोलो से लोकनायक, है ना। बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है। लोकनायक के नाम से प्रश्न बहुत बार जो है आपकी परीक्षा में प्रश्न जो ये पूछा जाता है कि लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जी। और ये बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है यह पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना है जरूर, क्योंकि आप एक होनहार स्टूडेंट हो और जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं एकदम क्लियर रखना है। चलिए 13वां प्रश्न देखिए, करबक जो शीर्षक जो कविता जो है यह किसने लिखी है। करबक की बात हो रही है और करबक क्या है, बोलोगे सर ये शीर्षक कविता है और इसके
लेखक कौन है ना, करवक के लेखक कौन है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, बोलो सर इसके तो लेखक जयसी जी हैं। शाबाश, ऑप्शन क्या होगा डी, इसका बिल्कुल सही जवाब है जयसी जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि हैं? एकदम मेहनत करते रहिए, होता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, है ना। एग्जाम भी होगा और एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन का छक्का भी छुड़ाओगे, लेकिन इंतजार करना है सही समय का, और एग्जाम का समय बहुत ही ज्यादा आपके पास कम बचा है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके एकदम रात दिन मेहनत में आप लोग लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है। चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सूरदास जी जो किस भाषा के कवि हैं? तो भाषा की अगर बात किया जाए तो याद रखना ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास जी। याद रखना ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? 14 का सही जवाब क्या होगा बताओ जरा। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर जा रहे हो। बी वाले जो बच्चे आंसर दिए बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर देख लेते हैं। कृष्ण साहनी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, पढ़ने वाला स्टूडेंट लग रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छत्रसाल दशक जो इसके रचनाकार कौन है? चलिए छत्रसाल दशक की बात हो रही है, अब इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तुलसीदास होगा या जयश्री होगा या भूषण जी होगा या नावादास होगा। छत्रसाल जो है दशक की बात हो रही है, इसके रचनाकार पूछा जा रहा है, यानी इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, तो अच्छी तरह से याद रखना भूषण जी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, चलिए आंसर देते जाओ सभी स्टूडेंट एकदम, है ना। यहां पर देख लेते हैं पैगम अली, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जयशंकर प्रसाद जी जो इनकी भाषा जो है कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की अगर बात की जाए, भाषा की बात हो रही है ना, इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली हिंदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न है। तुमुल कुलाल कलम में जो शीर्षक कविता जो है इसके कवि कौन है? तो इसके कवि पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्या है? हेनरी जो है लोपेज कहां के रहने वाले थे? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ मेरे धुरंधर स्टूडेंट। हेनरी लोपेज पूछा जा रहा है कहां के रहने वाले थे? जल्दी से जल्दी आंसर लगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए आपका जो टेस्ट होने वाला है ये आपका संडे को होगा। कौन से? 16 तारीख का आपका संडे, आज हो गया आपका 11, 16 का आपका टेस्ट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट रैंक में रहेंगे उनको 3 मंथ का रिचार्ज होने वाला है। 16 तारीख को जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, इसलिए सभी बच्चे एकदम तैयारी कब होगा ये भी बता देते हैं इसी चैनल पे 9 PM में। और क्वेश्चन कहां से रहेगा? तो क्वेश्चन आपका जो भी क्लास में करवा रहा हूं यही सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर टेस्ट में मिलने वाला है। जो बच्चे रैंक 1 में रहेंगे एक स्टूडेंट के लिए 3 मंथ का रिचार्ज रहेगा, बाकी सभी के लिए जो है 2, 3 जो रैंक रहेगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो है 1-1 GB डाटा रहेगा। इस तरह टॉप 10 स्टूडेंट का रिचार्ज होने वाला है। उसके बाद जो है 2-4 मतलब 1-2-3 सप्ताह के बाद जो भी रैंक 1 में आएंगे उनको जो है ना एक फोन भी गिफ्ट मिलने वाला है। तो इस तरह आपका लगातार प्राइस चलने वाला है। तो जिस तरह आपका कंपटीशन यानी टेस्ट में कंपटीशन बढ़ेगा उस तरह आपको प्राइज मिलने वाला है। इसलिए एकदम सभी बच्चे ईमानदारी से मेहनत भी कीजिए और लगातार आपको प्राइज भी जो है विन करना है। चलिए आंसर लगाओ। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हेनरी लोपेज कहां के रहने वाले थे बताइए जरा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन में 18 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग तैयार? एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दो सभी बच्चे, है ना, टेस्ट के लिए रेडी है? एक बार यस लिख दीजिए तो देख लेते हैं कितने बच्चे टेस्ट के लिए रेडी हैं। और जो भी आपका दोस्त यार है उनको भी बता दीजिएगा ताकि, है ना, आप भी उनको दिखा सको कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको भी तैयारी करना चाहिए। ठीक है, 16 तारीख को टेस्ट होने वाला है, 16 को, ठीक है, 16 जुलाई। ओके, जो बच्चे बाद में देखिएगा वो भी सभी बच्चे जान जाइएगा 16 जुलाई का आपका 9 PM में टेस्ट होगा। जो बच्चे विनर स्टूडेंट होंगे उनको 3 मंथ का रिचार्ज मिलेगा, जो भी सिम हो, है ना, 3 मंथ का। चलिए एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए। और जो बच्चे भी लाइव में जुड़े हो उनके लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देने वाला हूं, ठीक है, वो सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप लोग, है ना, व्हाट्सएप, उसके बाद वहीं से आपका नंबर लेकर हम रिचार्ज भी कर देंगे। और अगले जो टेस्ट होगा मतलब समझ लो अगले मंथ में जो आपका फर्स्ट टेस्ट होगा फर्स्ट वीक में, उसके फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जो है ना फोन रहेगा गिफ्ट, ठीक है, चाहे रेडमी हो गया या सैमसंग, जो भी बढ़िया सा फोन होगा वो आपके लिए गिफ्ट रहेगा। ये चलते रहेगा, ये नहीं कि एक टेस्ट में आपको गिफ्ट मिलेगा उसके अगले ये कंटिन्यू जो आपका टेस्ट में जो है प्राइज मिलते रहेगा एकदम, है ना। चलिए आप लोग रेडी हैं टेस्ट के लिए? एक बार यस एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए। तो राहुल हो गया, है ना, कृष्ण हो गया, कुंदन यादव हो गया, है ना, सिंटू हो गया, दिलखुश हो गया,
है ना, पैगाम अली हो गया सर जी, रेडी हैं। चलिए ठीक है, सभी बच्चे एकदम तैयार है ना, जो बच्चे बाद में देखिएगा वो सभी स्टूडेंट एकदम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोग टेस्ट के लिए जो है ना 16 जुलाई को जो है रेडी है, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे भी लाइव देख रहे हो ना, कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग जो है 16 जुलाई को 9 PM में टेस्ट होगा, है ना, और सबका रिजल्ट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट आपका नाम और जितना नंबर आएगा उसके सहित सर्टिफिकेट लाइव मिलने वाला है, ठीक है। चलो आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 18वें प्रश्न का दीजिए। और इससे एक सप्ताह में जो तैयारी करवाएंगे उसी से प्रश्न रहेगा, उससे बाहर नहीं रहेगा प्रश्न, ठीक है। हेनरी लोपेज कहां के रहने वाले थे बताइए जरा, आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए जरा। तो जो बच्चे कांगो अफ्रीका चूज किए यानी ऑप्शन में डी चूज किए, उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 19 का आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, कवि भूषण को भूषण की उपाधि पूछा जाए किसने दी थी, बताओ जरा। छत्रसाल होगा या शिवाजी होगा या राजा रुद्र शाह होगा या औरंगजेब की बात हो रही है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो कवि भूषण को जो है भूषण की उपाधि जो है राजा रुद्र शाह ने दी थी, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 19 का सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अधिनायक जो है कैसी कविता है, बोलो से अधिनायक की बात हो रही है, और अधिनायक जो है ये क्या है, व्यंग्यात्मक कविता है, बिल्कुल सही है। और सटीक आंसर दे रहे हो, ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट आंसर है, ठीक है। सर जी टेस्ट कहां होगा, टेस्ट आपको एजुकेशन गैलेक्सी वेबसाइट पे होगा, जिसका रिजल्ट हम यहाँ पर लाइव सीधे प्रसारण करेंगे। लाइव में जो है ना हम आपको पूरी जानकारी, जैसे यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर आपको टेस्ट में है ना, आपको वहाँ पर क्वेश्चन टाइप रहेगा, आपको जैसे ABCD जैसे आप लोग एग्जाम में जैसे टिक मारते हैं उसी तरह आप लोग क्लिक करोगे, वो आपका आंसर सेलेक्ट होगा, फिर अगला क्वेश्चन होगा आएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह आपका टेस्ट होगा। वो हम आपको आगे बता देंगे, जैसे टेस्ट जिस दिन होगा उससे पहले 1-2 दिन कल परसों हम टेस्ट लगवा के उस तरह आपको प्रैक्टिस करवा देंगे पहले ही, ठीक है, ताकि उस दिन दिक्कत ना हो। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है, बताओ। जूठन जो है इसके हेडमास्टर का नाम क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो जूठन के हेडमास्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना कलीराम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 22 है, जय कृष्ण मूर्ति जो है किस रूप में जो है देखे जाते हैं। तो जय कृष्ण मूर्ति जो है महामनीषी हो जाएगा ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 23 क्या है, नामवर सिंह जो किस पत्रिका के जो संपादक रहे। नामवर सिंह जी की बात हो रही है, और ये जो संपादक रहे हैं, आलोचना के संपादक रहे नामवर सिंह जी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का जो सूर्य जो है किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य की अगर बात किया जाए, सूर्य से याद रखना सूरदास जी को, यानी ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही उत्तर है सूरदास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25वां प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जो कविता संग्रह जो इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 में प्रश्न है, इत्यादि जो शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का क्या होगा, इत्यादि का होगा इति प्लस आदि, यानी ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 27 में प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो गायक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। गायक की बात हो रही, गायक है ना, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गय प्लस अक यानी गायक हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, 20 का सही उत्तर है। और बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है यह पूछा जाता है, अच्छी तरह से याद रखना। 28वें प्रश्न देखिए, परमार्थ जो शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। परमार्थ का क्या होगा बताओ जरा, परमार्थ का क्या होगा, परम प्लस क्या होगा, अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 29 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यार्थी की बात हो रही है, तो विद्यार्थी किसको कहते हैं, विद्या प्लस अर्थ विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी। ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं सभी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न है, और एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद कर लो, क्योंकि इससे बाहर आपकी परीक्षा में जो है ना इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। बात आ रही समझ में, इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रहने वाला है, इसलिए सभी के सभी छात्र एकदम बढ़िया से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन क्या करना है, मिस नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गम जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दुर्गम जो शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी, जितने स्टूडेंट हैं फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है ना, और तैयारी बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दुर्गम शब्द का विलोम की बात हो रही है, तो दुर्गम का क्या होगा, दुर्गम जो है इसका सुगम हो जाएगा, यानी विलोम का मतलब ही वो उल्टा है ना, कोई चीज दुर्गम है यानी एकदम समझो मतलब दुर्गम का मतलब होगा जैसे कोई चीज मुमकिन नहीं है, सुगम मतलब एकदम मुमकिन है, समझ रहे हो, यानी एक तरह जैसे हो गया ना असंभव और संभव, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 31
31 प्रश्न क्या, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूल, जैसे कोई क्या होता है आपके अनुकूल है, तो जाहिर सी बात है उसका विलोम क्या होगा? प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 32वां प्रश्न है, आरोही जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? आरोही का क्या होगा? आरोही की बात हो रही है तो आरोही का क्या होगा? अवरोही होगा। अवरोही कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है, क्या विराग जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? विराग का बात हो रही है ना, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विराग का विलोम पूछा जा रहा है, विराग जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो विराग का क्या होगा? अनुराग हो जाएगा। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए? ऑप्शन बी दे रहे हो, सबका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां प्रश्न है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना। क्या अर्थ होता है? प्रिय होना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 35 है, क्या ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब देखो, चलिए यहां पर देख लेते, कृष्ण सहनी सही जवाब जा रहे हो, है ना। दिलखुश कुमार, चब्बास, मेहनत आपका भी बहुत बढ़िया है ना। लगातार मेहनत करो, क्योंकि एक देखो आप लोगों में एक चीज हमने नोटिस किया है, पिछले साल भी नोटिस किए थे, है ना। बहुत सारा बच्चा जो है 400 450 एकदम धुआं छुड़ा दिया एग्जाम में, टॉपर भी बहुत सारे स्टूडेंट बने। लेकिन जो बच्चे अगर मिस कर रहे हैं तो वो मिस कर रहे हैं क्या? कंटिन्यू मेहनत नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यू मेहनत का मतलब क्या? आज आपने क्लास किया, अगले दिन सोचोगे क्या स्किप कर देते, मिस कर देते, तो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, एकदम लगातार मेहनत करना है। और उसके बाद जो आपका रिजल्ट बनेगा ना, आप बोलोगे वाह मजा आ गया ना। देखो, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक खाने वाले को हमको, जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है बहुत ज्यादा खाने वाला है, अब उसको एकदम थोड़ा सा खिलाओगे तो उसको क्या होगा? एकदम ऊंट के मुंह में क्या हुआ? जीरा का ही तो हुआ, है ना। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 में प्रश्न क्या है, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान काटना, है ना, मुहावरे का अर्थ पूछा जरा क्या होता है, बताओ जरा। यानी होता है चतुर होना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 37 है, क्या घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है ना, प्रसन्नता जो है व्यक्त करना। यानी ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे मतलब समझ लो, आपको आगे जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट डिवीजन कर गए, ठीक है, या आपको जॉब लगे, आगे जाकर मेहनत करोगे जॉब भी लगेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? जब जॉब लगेगा तो आपके घर में क्या होगा? घी के दिए जलेगा कि नहीं जलेगा? कहोगे बिल्कुल जलेगा। वही हुआ यहाँ पर प्रसन्नता, यानी खुशी जो है व्यक्त करना, यानी उसी को कहते हैं प्रसन्नता। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, नगर जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? नगर की बात हो रही है और नगर का क्या होगा? नगर जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? नागरिक हो जाएगा, नागरिक। यानी ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा? 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर प्रश्न है, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रंग जो है इसका क्या होगा? रंग का क्या होगा विशेषण? रंग का क्या होगा? रंगीन हो जाएगा, है ना। रंग का क्या हो जाएगा बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन है, पता जरा। तो रंगीन यानी ऑप्शन सी, है ना, 39C। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है, क्या पत्थर जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? पत्थर की बात हो रही है ना, तो पत्थर का क्या होगा बताओ जरा? पथरीला। पत्थर क्या होगा? पथरीला हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41। भारत जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? भारत की बात हो रही है तो भारत का क्या होगा? भारत है तो भारतीय हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42 में प्रश्न है, जीव जंतु में पूछा जाए कौन सा समास है? जीव जंतु में देखो आपको एक ट्रिक बताता हूं, समास पहचानने का क्या ट्रिक है, ध्यान से समझो। जीव जंतु की अगर बात किया जाए तो इसके बीच में एक डैश दिख रहा है, अगर जिसमें आपको डैश दिखे वो सभी के सभी आपको कौन सा समास चूज करना है? द्वंद्व समास। और हाँ, अगर आपको दोनों सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पूछे, है ना, हाथों हाथ, तो अगर हाथों हाथ अगर ये सेम रहेगा तब ये आपका अवयवी भाव समास होगा, ठीक है। बात है अगर सेम रहेगा तो, अगर अलग रहेगा या उल्टा, जैसे माता पिता, है ना, अगर हम पूछे माता और पिता, माता पिता और कौन सा समास है, तो बोलोगे द्वंद्व समास है, क्योंकि ये उल्टा है ना। तो अगर उल्टा है और उसके बाद अगर डैश आपको दिखे तो याद रखना द्वंद्व लगाना। आपको 1 नंबर परीक्षा, 1 या 2 नंबर आपकी परीक्षा में कोई नहीं कट करेगा, 2 नंबर आपकी परीक्षा में बन चुका है, समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 43 में प्रश्न क्या है? नीलांबर जो शब्द है इसमें कौन सा? नीलांबर की बात थोड़ी, यानी नीला है अंबर, नीलांबर में पूछा जाए कौन सा? नीला है जो अंबर, नीला है जो, जैसे है जो को लोप होगा। अब बोलो इसे है जो मतलब नहीं समझ, इसको तोड़ो, नीलांबर को जैसे तोड़ते क्या होगा? नीला है जो अंबर, उसे नीलांबर है जो का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, तो ये आपका कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 44
44वें प्रश्न क्या है, भर और पेट। भरपेट में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, बोलो से भरपेट की बात हो रही है तो जिसकी शुरुआत किससे हो, भर से हो, पे से हो या आ से हो, वो सभी के सभी आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ना। भरपेट शब्द में पूछा जाए कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45वां प्रश्न है, चिरीमार जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। चिरीमार की बात हो रही है तो चिरीमार है ना, जैसे चीड़ी मार, चीड़ी से मार है ना, से का लोप हो रहा है। अगर जैसे बोलोगे इसे तत्पुरुष समास पहचानने का क्या ट्रिक है, जिसमें क्या हो कोई भी कारक चिन्ह लोप हो, जैसे होता है ना कर्ता ने, कर्म को, संप्रदान को के लिए, अगर जो भी अगर कोई भी उसको तोड़ेंगे, जैसे चीड़ी मार है ना, जैसे हो गया अगर कोई भी समझो कारक चिन्ह का लोप हो तो वो सभी के सभी क्या होगा, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। इस तरह आपको एग्जाम में चूज करना है। चलिए सभा, अब बताओ सभा में पूछा जाए कौन सा लिंग होगा, बताओ जरा। सभा की बात हो रही है, सभा हो रही है, हो रही है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो सभा क्या होगा, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, जल है ना, जल जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है, जल की बात हो रही है। अब बताओ जरा जल क्या है, जल क्या है, स्त्रीलिंग है, जल जैसे क्या है, जल स्त्रीलिंग है, याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 48वां प्रश्न है, दल शब्द में कौन सा लिंग है, दल की बात हो रही है, जैसे होता है ना कि हम दल बल के साथ है, दल क्या है ना, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न रुमाल, जैसे रुमाल क्या होता है, जैसे रुमाल खो गया है ना, तो रुमाल क्या होगा, बताओ रुमाल खो गया या खो गई, बताओ जरा, रुमाल क्या हो गया, खो गई, यानी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50वां प्रश्न है, उपवन जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या, उपसर्ग क्या किसे कहते हैं, बताओ जरा, उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी जो शब्द के पहले आकर, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या थे, जैसे एक एग्जाम्पल समझो, उपवन की बात हो रही है, जैसे यहां पर क्वेश्चन है उपवन में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है, ध्यान से समझ लीजिए, उपवन में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है, तो वो वन है और इसमें क्या लगा जो एकदम बदल गया, तो वो लोग इसे उप लगा तभी तो ये बदला है। अब बताओ जरा उप कहां पर दिख रहा है, उप कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बोलो इसे ऑप्शन बी में दिख रहा है। शाबाश मेरे शेरों शेरों, एग्जाम में आप लोग तबाही मचाओगे, बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन आप लोग चूज करो, और जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज के सबका सही उत्तर रहा है। क्योंकि देखो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उससे उपसर्ग कहते हैं ना, तो उपवन में क्या होगा, उप आपका उपसर्ग हो जाएगा, 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमान जो है सबने उपसर्ग, ईमान मान है और इसमें कौन परिवर्तन कर रहा है, तो ई तो अर्थ में परिवर्तन कर रहा है, तो उपसर्ग कौन सा होगा, ईमान में ई हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहचानने आ गया ना उपसर्ग, सबको समझ आ गया, एक बार यस लिखिए तो। सर टेस्ट कहां पर होगा, टेस्ट आपका गूगल पे लिया जाएगा है ना, वो हम आपको बता देंगे, अभी जस्ट जो है ना क्लास अंत होते होते हम आपको बता देंगे टेस्ट कैसे लगाना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले हम समझा देंगे। सुकर्म जो शब्द है इसमें बताओ उपसर्ग कौन होगा, सुकर्म की बात हो रही है, और सुकर्म जो शब्द है इसमें उपसर्ग की अगर बात हो, सुकर्म यानी कर्म से पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है सु आ रहा है, अर्थ में कौन परिवर्तन कर रहा है, सु, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न 53 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाशित जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा, प्रकाशित की बात हो रही है, और प्रकाशित में प्रत्यय क्या होता है, अंतिम, जो अंत में आकर परिवर्तन करे है ना, अर्थ में जो परिवर्तन करे, अंत में जो शब्द लगकर अर्थ में परिवर्तन करे उससे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखो प्रकाशित में क्या रहा, इत आ रहा है, ये आपका प्रत्यय हो गया, ऑप्शन नंबर ए, इत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 में प्रश्न क्या है, पठनीय जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या हुआ, पठनीय की बात हो रही है, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो पठनीय में जो प्रत्यय जो हो जाएगा ये आपका क्या होगा, अन्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंकिल जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा, पंकिल में जो आपका पूछा जाए प्रत्यय क्या होगा, अंतिम शब्द देखो पंकिल यानी इल आ रहा है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56 में प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं, सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न, सबको पता होगा 3 भेद होते हैं है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57वां प्रश्न क्या है, अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद रखना परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो याद रखना अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं है ना, भेद हैं तो 5 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 में प्रश्न है, हमेशा रहने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, हमेशा रहने वाला जो है इसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है होगा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होता है शाश्वत है ना। आप लोग सुने होंगे रामायण या महाभारत में ये शाश्वत काल से जो है जिंदा है या कुछ इस तरह आप लोग वर्ड सुने होंगे, तो शाश्वत का मतलब क्या होता है, हमेशा रहने वाला,
उसको क्या कहते हैं, शाश्वत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 59 में प्रश्न है ना, जो सब कुछ जानता हो, बताओ उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानेगा उसको कहते हैं सर्वज्ञ, क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60वां प्रश्न है, ईश्वर पर जो है विश्वास रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसको कहते हैं आस्तिक, क्या कहते हैं, जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, बोलो, उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट की बात हो रही है और बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत, जो शीर्षक साहित्य, सॉरी बातचीत जो है साहित्य की कौन सी विद्या है, तो आपको पता होगा है ना, फर्स्ट चैप्टर बातचीत, जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और यह पूछा जा रहा है क्या है, बताइए जरा, 61 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपका ललित निबंध है, क्या हो जाएगा, ललित निबंध, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण जो है, इनको जो है कौन सा जो है पुरस्कार मिला था, तो जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न जो है ना पुरस्कार मिला था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, दिनकर को जो है किस गद्य पुस्तक पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कौन से गद्य पुस्तक पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बताइए जरा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो है ना रामधारी सिंह दिनकर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 64 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की जो है पंक्ति है, यह रोज की, देखो आपको याद रखना, रोज कैसे, रोज 3 बजते हैं, रोज 4 बजते हैं, रोज 11 बजते हैं, इस तरह याद रखना रोज पाठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज के लेखक कौन है, ये भी याद रखना, अज्ञा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, केवल कष्ट सहकर भी जो है देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की जो यह उक्ति है, कष्ट सहकर अगर पूछा जाए किस पाठ की उक्ति है, तो याद रखना यह एक लेख और एक पत्र जो है ना, इसके ही लाइन है। और इसके लेखक कौन है, इसके लिए एक लेख और एक पत्र के लेखक याद रखना भगत सिंह है, कौन है, भगत सिंह, एकदम बढ़िया से याद रखना, परीक्षा में भौकाल मचाना है तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 66वां प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, परंपराशील नाट्य जो है पूछा जाए किसने लिखा है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अब बताओ, जब परंपराशील नाट्य की बात हो रही है और किसने लिखा है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी, याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67वां प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश जी की बात हो रही है और इनका जो जन्म हुआ था 1925 में हुआ था, 8 जनवरी, ठीक है, 8 जनवरी 1925 में हुआ था इनका जन्म। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी में दिख रहा है 1925, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 8 जनवरी 1925 ईस्वी मोहन राकेश का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 68 पूछा जा रहा है क्या, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है, दूसरी परंपरा की खोज जो पुस्तक जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दूसरी परंपरा की खोज जो पुस्तक की बात हो रही है और इसके रचनाकार कौन है, नामवर सिंह जी हैं, अच्छी तरह से याद रखना, छपेगा क्वेश्चन एग्जाम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 69 है, जयसिंह जी के पिता कौन थे, जयसिंह जी के पिता की अगर बात करें तो मलिक शेख जो है ममरे जी इनके पिताजी हैं, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 70 देखिए, बात हो रही क्या, आखिरी कलाम जो इसके रचयिता कौन है, आखिरी जो कलाम की बात हो रही है इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता जयसिंह जी हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 71 है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, सूरदास जी की बात हो रही है और इसके दीक्षा गुरु जो थे वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास ने जो है घर का परित्याग जो है किस कारणवश किया था, इन्होंने जो घर का परित्याग किए थे, पत्नी है ना, पत्नी जो है इनकी फटकार के कारण ही जो है तुलसीदास जी जो है घर का परित्याग किए थे, है ना, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 73 आपकी स्क्रीन पर आ चुका प्रश्न, आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए बात हो रही क्या, भगति जो है विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, ये पूछा जाए किस कवि ने कहा, यानी ये जो पंक्ति जो है किस कवि ने कहा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो ये इन कवि का नाम है कौन, यानी पूछा जा रहा है क्या, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, ये पूछा किस कवि ने कहा, तो याद रखना नवादास जी ने ही कहा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 74वां प्रश्न है क्या, भूषण जी की भाषा कौन सी थी, भूषण जी की भाषा पूछा जाए कौन थी, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद रखना इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 75वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक जो है
इसके नाटककार कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। वंदे जरत, इसके नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किसकी रचना है आज दिशाएं भी हंसती है? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। ये पूछा जा रहा है किसने कहा या किसकी रचना है? बताइए जरा किसकी रचना है? बोलो इसे सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको एक ट्रिक देता हूं इस तरह टाइप के क्वेश्चन, अगर पूछा खोया हुआ खिलौना, अगर खिलौना अगर देखिए और याद रखना, और सुभद्रा कुमारी चौहान जो कौन से चैप्टर के लेखक है? पुत्र वियोग, है ना, पुत्र वियोग की जो लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। और खिलौना दिखे और पूछा जाए किसकी रचना है, तो याद रखना पुत्र वियोग अगर ऑप्शन है तो वो, नहीं तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। एकदम क्लियर है। अगला प्रश्न 77वां प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना कौन सी है? अब बताओ जाए इनकी रचना पूछा जाए कौन सी है, तो याद रखना जन जन का चेहरा एक जो है ये गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 78वां प्रश्न क्या है? दूध शब्द में पूछा जाए कौन, दूध जो शब्द है ये पूछा जाए कौन सा संज्ञा है? दूध की बात हो रही है ना, बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पद जरा। तो दूध क्या है? दरवाचक है। क्या है? दरवाचक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 79वें प्रश्न का आंसर लगाओ। मित्रता शब्द में पूछा जाए कौन सा संज्ञा है? मित्रता की बात हो रही है, और मित्रता जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रखना परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? सभा, जैसे होते क्या बोलते हैं? सभा। अब बताओ जरा सभा पूछा जा रहा है तो सभा से ही पता चल गया समूह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 81 पूछा जा रहा है फरवरी शब्द में कौन, फरवरी जनवरी मार्च कोई भी अगर महीना का नाम है तो ये आपका कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, याद रखना। सॉरी जाति व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। यानी जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल, अगर किसी महीना का नाम हो तो याद रखना व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन में 82 पूछा जा रहा है क्या ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखो पर्यायवाची है नहीं पूछा जा रहा है, इस 4 ऑप्शन में ये आपको बताना ऊर्जा शब्द जो है इसका पर्यायवाची कौन नहीं है, तो याद रखना ऊर्ज जो है ऊर्जा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 83 पूछा जाए क्या ओठ चबाना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ओठ चबाना की बात हो रही है। अब इस मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध जो है प्रकट करना, है ना, ओठ चबाना क्रोध प्रकट करना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन में 84 पूछा जाए क्या, है ना, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ पूछा जाए क्या होता है ना, तो गुस्सा पचा जाना, याद रखना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है गुस्सा पचा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 85 पूछा जाए क्या, है ना, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या? टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ पूछा जाए क्या होता है, तो कठिन कार हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में 86 पूछा जाए क्या, है ना, मुट्ठी में जो है करना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? जैसे होता है ना किसी को मुट्ठी में करना, अब इसका अर्थ क्या होता है? वश में करना, किसी को वश में करना यानी मुट्ठी में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87 में प्रश्न क्या है, हंसी खेल समझाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, आंसर लगाते चलिए तभी तो पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का जो लेवल है वह क्या है। अब देखो हंसी खेल समझाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए जरा इसका अर्थ क्या होता है? तो साधारण काम समझाना, उसी को कहते हैं हंसी खेल समझाना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 88 पूछा जाए क्या, लाजवाब शब्द में पूछा जाए कौन? लाजवाब, जैसे होता है ये तो लाजवाब है ना, किसी को डांस देखते हो तो आप लोग क्या करते हो, ये तो लाजवाब डांस किया, वही है लाजवाब शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा समास है? तो हमने आपको बताया था, आपको पता होगा, हमने बोला था आ से शुरुआत हो या पे से हो या भर से हो या ला से, वो सभी के सभी कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 यानी 89 नंबर प्रश्न क्या है, तिरंगा शब्द में पूछा जाए कौन सा समास है? देखो तिरंगा में पता चला तिरंगा ती यानी 3 पता चले, और 3 क्या है बोलोगे सर? संख्या है, और हमने आपको पहले नहीं बताया होगा क्योंकि आज फर्स्ट ही क्लास है ना। तो देखो जब भी संख्या का बोध हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या हो संख्या का बोध हो, और जब संख्या का बोध हो वो सभी के सभी कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा, द्विगु समास। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और हाँ, जैसे अगर हम पूछे नवग्रह, नव से पता चल गया नव, बोलेंगे कौन सा समास है? द्विगु समास। अगर हम पूछे पंचवटी, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रश्न, पंच से पता चल गया क्या? 5। अब 5 क्या है बोलोगे सर जी ये गुरुजी ये तो संख्या है,
तो ये क्या होगा, द्विगु समास। एकदम क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन में यस जरूर लिखो। 90 नंबर प्रश्न है, चतुरानंद जो शब्द है इसमें कौन सा, चतुरानंद बोलते हैं ना, ये तो चतुर है यानी चतुरानंद है। अब बताना इसमें कौन सा समास है, ये बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 91 है, रोग जो है पीड़ित शब्द कौन, रोग जो है जैसे रोगी क्या है, रोग से पीड़ित है, रोग से, जैसे से लगा तत्पुरुष समास। 91 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमने अभी जस्ट इससे पहले बताया था, अगर कोई किसी भी कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अगर कोई भी कारक चिन्ह का लोप होता है यानी गायब होता है तो आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। ये ट्रिक में हमने बताया, इसको एकदम माइंड में से ले लीजिए। जैसे रोग पीड़ित है तो जो लोग है वो किससे पीड़ित है, तो कहोगे से रोग से पीड़ित है यानी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 92 है, क्या आयात जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, आयात की बात हो रही है, अब बताना है विलोम यानी इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका होता है निर्यात। कोई आयात कर रहा है तो कोई निर्यात कर रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 है, नास्तिक शब्द का विलोम क्या होगा, जैसे होता है ना, ये तो नास्तिक है ना, तो बोलोगे से इसका उल्टा क्या होगा, आस्तिक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखो नास्तिक और आस्तिक किसे कहते हैं, है ना, क्योंकि आपके परीक्षा में अगर पूछ दिया गया, हिंदी तो है, हिंदी में देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। एक बार चैट सेक्शन आप लोग बता दो, मजा आ रहा है सभी को, एक बार चैट कीजिए तो जल्दी से जल्दी, मजा आ रहा है। चलिए देखो नास्तिक का मतलब क्या हो गया, जो ईश्वर, ध्यान देगा सर जी, मजा आ रहा है, ठीक है ओके। और जितने बच्चे आप लोग लाइक तो सभी बच्चे ईमानदारी से कर लीजिए, और न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास, है ना, नोटिफिकेशन मिले। देखो नास्तिक का अर्थ क्या होता है, नास्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर पे क्या करे, जो ईश्वर पे विश्वास ना रखे, है ना, विश्वास ना करे, उसको नास्तिक कहते हैं। और आस्तिक क्या होगा, यानी जो रखे वो आस्तिक हो गया। बात आ रही समझ में। अब यहां पर ये पूछा जा रहा है, क्या नास्तिक है, कोई नास्तिक है यानी जो ईश्वर पे क्या कर रहा है, जो ईश्वर पे जो है विश्वास नहीं रख रहा है वो क्या है, नास्तिक है। तो उसका उल्टा क्या हुआ, विलोम क्या हुआ, यानी जो विश्वास रखता है यानी आस्तिक होगा। बात समझ में आ रहा है, ओके। सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव से पास हो सकते हैं इंग्लिश या हिंदी में, अरे पास क्या पास क्या, कम से कम तुमको 85 से जो है 95% आसानी से आएगा हिंदी इंग्लिश में, काहे घबरा रहा है, हम है ना, क्यों आपको घबराने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन कंटिन्यू मेहनत कीजिए, और इंग्लिश का भी क्लास लेंगे, 1-2 दिन पहले क्लास हिंदी की ले रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश का भी लेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव से आप फर्स्ट डिवीजन कर सकते हो, अगर ऑल सब्जेक्ट की हिंदी इंग्लिश सभी विषय का हम तो तैयारी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव पूरा जो है ना एकदम एक निचोड़, एनसीईआरटी जितने भी बुक है सबका निचोड़ आपको करवा देंगे, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं कटे। ऑब्जेक्टिव और आपको प्रैक्टिकल मिला के ही आपको फर्स्ट डिवीजन करवा देगा। उसके बाद सब्जेक्टिव आपको कम से कम जो है ना 400 प्लस आसानी से नंबर आएगा। 400 प्लस लाने में मुश्किल नहीं है, आराम से आएगा। चलिए उमस शब्द का विलोम क्या होगा, उमस जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, 94 का बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। उमस का मतलब क्या, उमस मतलब वो गर्म, तो यानी ठंडक, ऑप्शन नंबर ए। 94 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 95 में प्रश्न का आंसर दो। गरीब शब्द का विलोम क्या होगा, गरीब की बात हो रही है तो गरीब का विलोम उल्टा क्या होगा, अमीर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 है, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसको कहते हैं चंद्रशेखर, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 97 नंबर प्रश्न है, जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, देखो जिसके हाथ में चक्र है। चलिए आंसर लगाओ। यहाँ पर बोला इंग्लिश वीक है सर, कोई बात नहीं, अब देखो क्लास हम शुरू कर दिया हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। जिनको अगर नोटिफिकेशन मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहा है तो अनसब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस, यानी उस पर क्लिक, एक आएगा इस तरह का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि क्लास जैसे शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बताओ इसका आंसर देखो, जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए क्या होगा, एक शब्द, जिसके हाथ में चक्र रहेगा उसके लिए एक शब्द होता है चक्रपाणी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर भी क्लास शुरू करेंगे, कल चैप्टर बाय चैप्टर ही, कल बातचीत चैप्टर पढ़ाएंगे। गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द क्या, गोद लिया हुआ पुत्र जो है उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो दत्तक पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 में प्रश्न है, ज्ञानोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ज्ञानोदय का होता है ज्ञान प्लस उदय, है ना,
ज्ञान का उदय, ज्ञानोदय, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 100 और आखिरी प्रश्न है, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरुषोत्तम का मतलब क्या? जो पुरुष में उत्तम उसे क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी पुरुष प्लस उत्तम क्या होगा? पुरुषोत्तम हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और हाँ, अगर आप जितने स्टूडेंट अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप सभी के सभी स्टूडेंट को क्या करना है? व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना है, ठीक है। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो सभी के सभी स्टूडेंट को क्या करना है? व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना है। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का जो है ये ग्रुप फुल होने ही वाला है, रुक जाओ, दूसरा ग्रुप का लिंक दे रहा, आपको चैट सेक्शन में लिंक पिन कर देता हूं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, है ना, फटाफट आपको ग्रुप में जुड़ जाना है, ओके। और सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम आपको दिखा देता हूं, कौन कौन निबंध आपके परीक्षा के लिए जो है खास है। इसके बाद आपका दो तीन दिन के बाद अंदर आपका जो एक निबंध पे भी वीडियो मिल जाएगा, इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार चैट में आप लोग बताओ मजा आया? चलो तब तक आप लोग जो है ना दूसरा ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, ओके। सभी बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ तो फटाफट, हम आपको लिंक पिन कर देता हूं। चलिए एक बार चैट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा मजा आया सबको। आज फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे और मजा आएगा, है ना। जो बच्चे को मजा आया आप लोग एकदम कमेंट कर दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैट में हम पिन कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स का कल 7 और हाँ, कल फिजिक्स का भी क्लास होगा, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं फिजिक्स का क्लास 7 PM में होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डेली क्लास का टाइम आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। एक आपका क्लास कितने बजे से होगा? एक आपका 7 PM में होगा, दूसरा क्लास आपका 9 PM में होगा। 7 PM में जो होगा क्लास, इसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। 9 PM में क्या होगा? इसमें साइंस कॉमर्स आज सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए हिंदी इंग्लिश हो गया। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए मॉर्निंग में क्लास देखने को मिलेगा और न्यूज़ वगैरह जो भी अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा मॉर्निंग में, ठीक है ना। और जो बच्चे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो फटाफट आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिए और फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जल्दी। चलिए, जो बच्चे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो फटाफट आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ, जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट हैं आप लोग ज्वाइन हो जाओ। अब रही बात सर जी टेस्ट कैसे लगाना है ना, क्योंकि सभी बच्चे के मन में एक ही सवाल है कि सर जी 16 तारीख को जो टेस्ट होने वाला है ना, 16 का आपका टेस्ट होगा। तो इसमें जो बच्चे टॉप रैंक 1 में रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे रैंक 1 में रहेंगे, 16 को टेस्ट होने वाला है। जो बच्चे रैंक 1 में रहेंगे उनको 3 मंथ का रिचार्ज रहेगा। रैंक 2 से लेकर रैंक 10 तक, यानी रैंक 2 से 10 तक स्टूडेंट के लिए जो है 1 GB डाटा रहने वाला है। उसके बाद 2-3 टेस्ट ऐसे सेम चलेगा, सेम प्राइस। उसके नेक्स्ट टेस्ट 2-3 टेस्ट होने अगले मंथ से, जो अगला जो टेस्ट होगा, है ना, फाइनल टेस्ट जो आपका हर मंथ के जो है, जैसे मान लीजिए हर मंथ में 3-4 टेस्ट होगा, उसके बाद एक फाइनल टेस्ट होगा जिसमें जितना टेस्ट हुआ सबसे जो है मिलाकर एक फाइनल क्वेश्चन पेपर, जैसे बोर्ड तैयार करता है उस तरह का क्वेश्चन पेपर देंगे आपको। और उसमें जो आपका फाइनल टेस्ट में जो विजेता होंगे उनको फर्स्ट रैंक वाले को क्या मिलेगा? फोन मिलेगा। बाकी सभी स्टूडेंट के लिए रिचार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट के लिए एक जो हमने आपको बताया एक कोई मोबाइल मिलेगा, दूसरा स्टूडेंट के लिए जो है 3 मंथ का रिचार्ज रहेगा। उसके बाद जो थर्ड रैंक पे रहेंगे उसको 2 मंथ का, फिर फोर्थ वाले को 1 मंथ का, उसके बाद बाकी सभी को 1 GB डाटा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपको प्राइस मिलेगा फाइनल टेस्ट में। और पहले का जो टेस्ट होगा उसके लिए ये प्राइस रहेगा, रैंक 1 के लिए 3 मंथ का रिचार्ज, ठीक है। और रैंक 2 और बाकी सभी के लिए 1 GB। तो यह टेस्ट आपको 16 का होने वाला है, 16 जुलाई, याद रखना सभी स्टूडेंट। और जो बच्चे बाद में देखिएगा जरूर सभी बच्चे एकदम 9 PM में टेस्ट होगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन मिले। अब देखिए आपकी सब्जेक्टिव, देखिए बिहार बोर्ड ने कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखो, कोरोना महामारी, है ना, ये आपका मोस्ट VVI है, जनसंख्या हो गया, प्रदूषण की समस्या हो गया, संचार क्रांति, इंटरनेट और छात्र, ये आपकी परीक्षा के लिए खास है ना। और प्रदूषण की समस्या ये आपकी परीक्षा के लिए खास है। कोरोना ये भी आपका परीक्षा के लिए खास है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को ये तैयारी कर लीजिएगा, या हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको तैयारी करवाएंगे ताकि कोई इसी प्रकार दिक्कत ना हो। सर जी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होने में प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 97 98 030
200। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज कर दे। जिनको भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जो भी जैसे क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपको क्लास 12 लिख देना कि हम लाइव क्लास में है ना ज्वाइन थे और क्लास किए हैं, हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। जिन भी स्टूडेंट को ज्वाइन होने में समस्या हो रही है, वो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हूँ, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम उनको पर्सनली लिंक भेज देंगे, ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, 9798030243, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो ये आप सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट या नाम सेव कर लीजिएगा। ठीक है, गौतम सर या एजुकेशन गैलेक्सी। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर एक प्रसंग व्याख्या से ये सब का हम तैयारी करवा देंगे। ठीक है, आप लोग आराम से, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आराम से आपको तैयारी हो जाएगा। अब सभी छात्र के मन में एक ही सवाल है ना, सर जी टेस्ट कैसे लगाना होगा। चलिए टेस्ट लगाने के लिए भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, कैसे टेस्ट लगाना होगा, ताकि प्रैक्टिस पहले से भी कर सकते हो। आपको गूगल में ना सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। देखिए टेस्ट कैसे लगाना होगा, एजुकेशन गैलेक्सी जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे, हर एक जानकारी के लिए आपको लेटेस्ट अपडेट्स में आपको चेक कर लेना है। यहाँ देखो लेटेस्ट अपडेट दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ से हर एक अपडेट आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड रिलेटेड रहेगा। और हाँ, आपको टेस्ट और पूरा कंटेंट कहाँ पर मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है और क्लिक हियर का बटन है, इस क्लिक हियर में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। हिंदी 100 मार्क्स का तैयारी करना है तो क्लिक हियर में क्लिक कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर की आपको तैयारी करना है, आपको वो चैप्टर, जैसे बातचीत का आपको तैयारी करना है तो बातचीत में आपको क्लिक करना। ये देखिए आपका PDF नोट्स आपके सामने आ जाएगा इस प्रकार, देखो क्वेश्चन आंसर एकदम दिख जाएगा। उसके बाद टेस्ट लगाने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे की ओर चले आना है। ओके, देखो नीचे की ओर आओगे, आपके सामने यहाँ पर देख लो टेस्ट दिख रहा है, यहाँ पर देखो स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे क्लिक करोगे। अब जैसे मान लीजिए मेरा नाम गौतम है तो हम गौतम नाम से टेस्ट लगाएंगे। इसी तरह फाइनल टेस्ट, जो भी विनर टेस्ट होगा, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके सामने देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपको स्क्रीन बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर पूछा, देखो गलत सही मारोगे, ये आपको बता देगा पहला क्वेश्चन आपने गलत मारा है, मौसम क्या है नहीं है, ये इस तरह आपको सारे क्वेश्चन एकदम, देखो बालकृष्ण भट्ट जी की देखो यहाँ पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब देखो सबसे पहले सारा क्वेश्चन एकदम ऑप्शन पर है, रेणुका होगा या क्या होगा, कछुआ होगा या क्या होगा, बताओ जरा। तो जैसे हमने रेल का विकेट खेला है तो जैसे हमने सही उत्तर मारा तो सही लगेगा, ग्रीन टिक लगेगा, गलत मारोगे गलत लग जाएगा, बात समझे। उसके बाद जब फिनिश पे आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट बता देगा कि आप क्या किए हो, फर्स्ट किए हो या कितना % आपका नंबर आया। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए योर स्कोर यहाँ पर आपका शो हो गया, जितना भी नंबर आएगा आप लोग पास किए या फेल करोगे यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको टेस्ट लगवाएंगे, बात आ रही समझ में। ओके, तो इसी प्रकार आप सभी से, और यहीं पर आपको हम ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड करने का लिंक नीचे दे देंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आज के क्लास का PDF। और व्हाट्सएप नंबर हम दे दिए, आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा, है ना। जो बच्चे बाद में देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कीजिए, टेलीग्राम का लिंक है, आराम से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम जबरदस्त तैयारी के लिए और टेस्ट लगाने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना, और अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। और लाइक नहीं किया तो आप लोग ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। लाइक सभी बच्चे कर लीजिए, और डेली क्लास याद रखना, ठीक है। डेली जो है, डेली क्लास कितने बजे से होगा, 9 PM, रात्रि 9 बजे से डेली क्लास होगी। आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना, ठीक है ना, ताकि कोई भी स्टूडेंट क्लास ना छूटे डेली। और हाँ, कोशिश करना है लाइव क्लास में जुड़ने का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में देखिएगा, तो बाद में तो देख ही लेना है रिवीजन के लिए, लेकिन कोशिश करना है 9 PM में जो लाइव क्लास शुरू होगी, है ना, उसमें आपको ज्वाइन होने का कोशिश जरूर कीजिएगा। कितने बजे से क्लास होगी, 9 बजे रात्रि में, एकदम सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज प्लस सब्जेक्टिव का डोज, ठीक है। और एक आपका क्लास होगा कल से फिजिक्स और केमिस्ट्री, 7 PM में आपका क्लास चलेगी। तो सभी बच्चे एकदम तैयार रहना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।